हे गाइस व्हाट्सअप। तो आज हम एक्चुअली पढ़ रहे हैं फ्रेडरिक विंसलो टेलर। सही है, ये मैनेजमेंट की थ्योरीज में हमेशा आता है। मैंने आपको क्या कहा था कि ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी एंड डिज़ाइन में हम पहले पास्ट पढ़ते हैं। अच्छा, ये सिर्फ उसमें नहीं, ये मैनेजमेंट में भी आता है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जब भी आप मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ेंगे तो आप फ्रेडरिक टेलर को ज़रूर पढ़ेंगे। ठीक है, इसने क्या कहा था कि साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी दी थी कि आप मैनेजमेंट को एक साइंस समझें। ठीक है, एक मैनेजर एक साइंटिफिक तरीके से प्रोसीजर्स बनाए, डेवलप करे। उसने मैनेजमेंट पहले तो ऐसे ही होती थी, जिसका जो दिल चाहता था करता था। ठीक है, कोई प्रोसीजर्स नहीं होते थे कि ये करना है वो करना है। और ये बहुत टाइम पहले की बात है, तो शायद जब हम इमेजिन करेंगे ना तो हमें फील होगा यार ये कैसा टाइम होगा। पर उनके लिए तो ये नॉर्मल बात थी कि हाँ, हमारा जिसका जो दिल जाता था, जो करना चाहे वो कर लेता था। फॉर एग्जाम्पल, अब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमसे लोग पूछते हैं कि ये क्या है वो क्या है, लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। पहले जिसको जिस जॉब पे जाना है वो चला जाता था। ठीक है, कोई सेट रूल्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था, बहुत डिफरेंट टाइम पीरियड था। तो टेलर ने कहा, फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर ने, कि लोगों को एफिशिएंट बनाया जा सकता है। ठीक है, अगर हम साइंस को मैनेजमेंट में अप्लाई करें, एक साइंटिफिकली, एक लॉजिकल रैशनल तरीके से एक पूरा प्रोसीजर हम मैनेजमेंट का रखें तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा एफिशिएंट होगी। ठीक है, अब हम इसी के बारे में पढ़ रहे हैं कि एफिशिएंसी इज़ एवरीथिंग। एफिशिएंसी सब कुछ है। ऑब्वियसली आप जितना एफिशिएंट एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक वर्कर है, उसकी डिमांड उतनी ज़्यादा है। ठीक है, उसकी डिमांड उतनी ज़्यादा है, वो इकोनॉमी में उतना ही अच्छा कर रहा है, वो उतनी ही अर्निंग कर रहा है, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब चीज़ें किस पे डिपेंड कर रही हैं? एफिशिएंसी पे। ठीक है, पायनीड बाय फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये टेलर ने स्टार्ट किया था कि एफिशिएंसी लाई जा सकती है। ऐसा नहीं है कि जो आए जैसा है, जो काम कर रहा हो, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, एक बॉन्ड चीज़ नहीं है। हम एफिशिएंसी ला सकते हैं। वर्कर्स कैन बी रीटूल्ड लाइक मशीन्स। उसने यही कहा कि वर्कर्स को जो है ना रीटूल्ड, मशीन्स को क्या किया जाता है, उसके आप जो है उसके अंदर जितने भी औजार हैं, एलिमेंट्स हैं, नट्स स्क्रूज वगैरह आप चेंज करते हो, आप उसमें ऑयल वगैरह डालते हो, आप उसको एफिशिएंट बनाते हो। ठीक है, जब वो लैक कर रही होती है आप उसको और एफिशिएंट बनाते हो। उसी तरह वर्कर्स को भी मशीन्स की तरह ही रीटूलिंग की जा सकती है, उनके टूल्स चेंज किए जाते हैं, जिससे मशीन के एम्प्लॉयज़ को भी एक डिफरेंट डायरेक्शन में ले जाया जा सकता है जिसमें वो ज़्यादा एफिशिएंट हों। ठीक है, तो उसने क्या कहा कि उसके लिए क्या करना होगा? मैनेजमेंट्स को अपना प्रोसीजर चेंज करना होगा। अब मैनेजमेंट अपने लिए नए तरीके लाएगी जिसके थ्रू वो वर्कर्स को एफिशिएंट बनाएगी। सही है, अब मैनेजमेंट क्या क्या कर सकती है, ये जो चीज़ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको सब पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली वो क्या कहना चाह रहा था। फॉर अप्लाइंग साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच, मैनेजर्स नीड टू डेवलप प्रिसाइज स्टैंडर्ड प्रोसेसेस। साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच को अप्लाई करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स को क्या करना है? डेवलप करने हैं प्रिसाइज, यानी क्लियर, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन, कन्फ्यूजन कुछ नहीं हो, क्लियर तरीका हो, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर हो, क्लियर गिवन, सबका एक ही एक स्टैंडर्ड चीज़ है कि इस तरह से ये चीज़ करनी है। तो वो प्रोसीजर्स दिए हुए हों हर जॉब को करने के, और वो प्रोसीजर ऑब्वियसली प्रिसाइज स्टैंडर्ड जब आप डेवलप करते हो तो आप ये देखते हो कि कौन सा काम किस तरह से करना चाहिए तो जल्दी होगा, बेहतर होगा, एफिशिएंट भी होगा और इफेक्टिव भी होगा। ठीक है, तो वही चीज़ आ जाती है। यहाँ तक हो गया कि जॉब्स का जो तरीका है वो डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, प्रिसाइज और स्टैंडर्ड होना चाहिए। सेलेक्ट वर्कर्स विद अप्रोप्रिएट एबिलिटीज़। मैंने क्या कहा, पहले जिसका जो दिल चाहता था काम करने का वो कर लेता था। सही है, कोई ऐसा ये नहीं था कि आपको ट्रेनिंग करनी है और ये करना है वो करना है। उस टाइम पे इतनी ये चीज़ें भी नहीं होती थी, कोई ये नहीं देख रहा था कि ये ज़्यादा काम कर रहा है, वो ज़्यादा काम कर रहा है, बस काम करना है। सही है, ये सिचुएशन होती थी। ठीक, हाँ, पूरा दिन काम करना है, फारिग नहीं बैठना है, यूँ तो बहुत स्ट्रिक्टनेस होती थी।
लेकिन ये नहीं होता था कि अब जैसे आपके पास एक गिवन टास्क है, हमें क्या कहा जाता है, एक दिन में आपको इतना करना है, तो नाउ यू नो मुझे इतना तो करना ही करना है। तब ऐसे इतनी चीज़ें नहीं होती थी, वो जॉब पे ज़्यादा फोकस होते थे। ठीक है, तो फ्रेडरिक ने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, आप वर्कर्स को उनकी एबिलिटीज़ के हिसाब से सेलेक्ट करें। जब आप ऐसे करेंगे तो क्या होगा कि वो ज़्यादा एफिशिएंट होंगे अपने काम में, जिनकी एबिलिटी है, जो जिस काम के लिए ज़्यादा फीजिबल है, ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, वो उतना अच्छे से वो काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप जो भी देख रहा है, आप अपने लिए सोचें आप किस काम के लिए एप्लीकेबल हैं। हम लोग जो इतना पढ़ते हैं और ये वो यूनिवर्सिटी में जाने वाले बच्चे हैं, अगर हमें कोई ब्रिक्स उठाने का काम दे दे, क्या हम कर सकते हैं? नहीं, हम में तो इतनी हिम्मत ही नहीं होगी, हम एक दिन के बाद बेड पे चढ़ जाएंगे। सही है, आई एम नॉट सेइंग वो गलत काम है, आई एम सेइंग वो इतना हैवी काम है कि हम इस चीज़ के यूज टू नहीं है। हम आसाइश के यूज टू हैं, हम लग्जरी के यूज टू हैं, कंफर्ट के यूज टू हैं। जब हमें ऐसी कोई जॉब मिलेगी हम नहीं कर सकते, वो हमारी एबिलिटी ही नहीं है। अब हम मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, अब हमें कोई और कुछ काम दे दे, फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी का कुछ दे दे, बहुत कोई कम ही होगा जो उस तरह का काम कर सकेगा, वरना हम नहीं कर सकते। हम कहेंगे दिस इज़ नॉट समथिंग दैट वी डू, हमारी एबिलिटी ये करने की नहीं है। तो वही चीज़ होती है ना कि आपके पास वो प्रॉपर एबिलिटी हो जो आप काम कर सकें। ट्रेन वर्कर्स इन द स्टैंडर्ड प्रोसीजर, वर्कर्स को ट्रेनिंग दी जाए कि वो किस तरह अपना काम इम्प्रूव करें। अब वो कंटिन्यूस ट्रेनिंग की बात नहीं हो रही, इसमें बस कह रहे हैं कि ट्रेन करें, मतलब जब वो आए तो उसको बताएं ये हमारा काम इस तरह होता है, इस तरह होता है, इस तरह होता है, जो अब हमेशा होता है, जिसको हम अब कहते हैं ओरिएंटेशन। सही है, उस तरह से केयरफुली प्लान वर्क एंड प्रोवाइड वेजेस इंसेंटिव। काम प्लान्ड हो, जैसे कि मैंने कहा 1 दिन का टास्क और 2 दिन का टास्क, इस तरह से, और वेजेस इंसेंटिव दिए जाएं आउटपुट इंक्रीज करने के लिए। ये चीज़ कही थी फ्रेडरिक ने कि आप प्रोसीजर्स डेवलप करें ईच जॉब के लिए, सेलेक्ट वर्कर्स विद अप्रोप्रिएट एबिलिटीज, ट्रेन वर्कर्स इन द स्टैंडर्ड प्रोसीजर, 3 चीज़ें, केयरफुली प्लान वर्क एंड प्रोवाइड वेजेस इंसेंटिव। सही है, अब आप ज़रूरी नहीं है कि इतना बड़ा लिखें, लेकिन आपको ये आइडिया होना चाहिए, क्योंकि अक्सर एमसीक्यूज वगैरह में आ सकता है कि फ्रेडरिक ने क्या क्या कहा था। उसने कहा था प्रोसीजर्स, हर जॉब के प्रोसीजर बनाओ, वर्कर्स को उनकी एबिलिटी के हिसाब से सेलेक्ट करो, वर्कर्स को ट्रेन करो, केयरफुली काम को प्लान करो, और वेजेस इंसेंटिव। ईजी, आप 5-6 दफ़ा पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद ये एग्जाम्पल नहीं है, दिस इज मोर लाइक एन एक्सपेरिमेंट। फ्रेडरिक अपनी इस फाइंडिंग पे आया कैसे, इसकी एक्सपेरिमेंट है। उसने ना बेथलेहेम स्टील प्लांट एक था, वहाँ पे जाके अपना एक्सपेरिमेंट किया। उसने ये किया कि वहाँ पे जो लोग स्टील की पिग आयरन और ये सब सारी चीज़ें लोड करते थे ना, उनको उसने ऑब्जर्व किया और उसने देखा कि ये कैसे हो सकता है, ये काम किस तरह से कर रहे हैं, किस तरह से नहीं कर रहे, और इसने ये देखने की कोशिश की कि क्या किसी तरह से ये काम इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, तो उसने जब बहुत ज़्यादा उनको ऑब्जर्व किया तो उसने फील किया कि बहुत सारे एक्स्ट्रा मोशंस थे, यानी मूवमेंट्स वगैरह, और उसने कुछ चीज़ें बनाई, करेक्ट मूवमेंट्स, टूल्स और सीक्वेंसिंग कैलकुलेट की कि इस तरह से अगर ये काम किया जाए, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, तो हमारी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी वर्कर्स की। ठीक है, तो जब ये किया तो उसने देखा, और फिर ऑब्वियसली उसने अवेयर किया लोगों को कि इस तरीके से काम करें आप, आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। और जब उन्होंने किया तो उनके पास चेंज आया कि पहले वो 12.5 टन्स एक दिन में लोड करते थे, वो आयरन की चीज़ें गाड़ियों में और गाड़ियों से उतारना। ठीक है, लेकिन फिर जब एफिशिएंसी हुई, जब उन्होंने डिफरेंट मूवमेंट्स, टूल्स और सीक्वेंसिंग अडॉप्ट की, उठाई, जो फ्रेडरिक ने उन्हें बताई थी, तो 47.5 टन्स पर डे हो गया उनका लोड। ठीक है, जो कि बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट थी। उसके बाद इन्होंने ये भी किया कि साथ साथ के इंसेंटिव्स जो है ना वो दे दिए गए थे, उनकी पे में रेस कर दिया गया था ताकि वो और मोटिवेट हों और अच्छे से काम करें। अब इसने फाइनली इसमें क्या बताया, रोल ऑफ मैनेजर्स के बारे में।
Role of manager is to maintain stability and efficiency, with top managers doing the thinking and workers doing what they are told. According to फ्रेडरिक टेलर, मैनेजर का रोल क्या है कि वो स्टेबिलिटी और एफिशिएंसी जो है वो मैनेज करे, ठीक है। टॉप मैनेजर्स जिसमें सोचें क्या करना है क्या नहीं, और वर्कर्स वो करें जो उन्हें बताया जाता है। वर्कर्स को उन्होंने ज़्यादा चॉइस नहीं दी। उन्होंने कहा टॉप मैनेजर आप डेवलप करें, ये करें वो करें, और आप वर्कर्स को सिर्फ बता दें और उनको काम करना है, उनको जो बताया जा रहा है उसको फॉलो करना है, ठीक है। तो ये उसमें रोल ऑफ मैनेजर्स था फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर का। अब इसमें क्रिटिसिज्म, अब मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में बताया था कि हर चीज़ में क्या होता है, हर थ्योरी में, हर चीज़ में एक बंदा कहता है ये चीज़ है, तो दूसरा कहता है नहीं यार देखो यहाँ पे ये चीज़ गलत है। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट गलत नहीं है, ये हम अभी भी यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट तरीके से यूज़ कर रहे हैं, पर आप देखते हैं ना हम यूज़ कर रहे हैं। हम अब वर्कर्स को उनकी एबिलिटीज़ के हिसाब से सेलेक्ट करते हैं ना, तो ये सबसे पहले प्रपोज किसने किया था, डब्ल्यू टेलर ने, फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर ने, ठीक है। और इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि एफिशिएंसी होनी चाहिए, और जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी वो आप रिलेट कर सकते थे कि हाँ यार ये आजकल होता है, ठीक है। वे डिफरेंट होगा, तब का वे डिफरेंट था, बहुत सारी और भी चेंजेस आई हैं। अब वर्कर्स के बाद भी ओपिनियन है, वो भी बात करते हैं, वो भी बताते हैं, और सब मिल के काम होता है जैसे अब के टाइम में। लेकिन वो चीज़ें उसमें से अडॉप्ट तो की गई हैं ना, पर उसमें क्रिटिसिज्म भी आया है। अब सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म जो फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर पे आया है कि वो ह्यूमैनिज्म लेक करता है, यानी वो ह्यूमैनिज्म को नहीं देखता, वो इंसान को इंसान की तरह नहीं बल्कि मशीन की तरह देखते हैं। तो मशीन की तरह देखते हैं तो वो उनके इमोशंस, उनकी एबिलिटी, उनकी कैपेबिलिटी वगैरह तो देखते हैं, लेकिन उनके इमोशंस, उनकी जो रिलेशनशिप वगैरह इन सब को वो नहीं देखते, ठीक है। उनको वो एक मशीन की तरह कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, और मशीन की तरह ही अज्यूम कर रहे हैं। तो ये एक क्रिटिसिज्म आया था साइंटिफिक स्कूल पे। उसके बाद स्पीड अप, अब एफिशिएंसी के लिए स्पीड अप करना पड़ेगा, काम जल्दी करना पड़ेगा। काम जल्दी करेंगे तो लोगों को ज़्यादा इंसेंटिव्स का भी हमने कहा है, तो उससे क्या हुआ, सब ने कहा कि एक तो ये गारंटी थी ना कि काम बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि वो अपनी स्पीड में अपना नंबर बढ़ा रहे थे। फॉर एग्जाम्पल लोड करने में वो तो स्टील की चीज़ें थी, अगर आप इस तरह से किसी को शीशे आपके यहाँ लोड होती हैं और आप उन लोगों को बोलें कि आप जितनी ज़्यादा करेंगे उतनी ज़्यादा पे, तो वो कैसे जल्दी जल्दी फेंकने लग जाएंगे। उस स्पीड में वो ये भूल जाएंगे कि ये चीज़ें हैं और वो टूट रही होंगी, वो शीशे की चीज़ें हैं, ठीक है। तो स्पीड अप में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके अलावा वो अपनी हेल्थ को सोचेंगे नहीं, वो ये नहीं देखेंगे कि मेरी हेल्थ ख़राब हो रही है, मे बी आई नीड रेस्ट, मे बी मैं कुछ थोड़ा कम काम कर लूँ। वो अपनी एफिशिएंसी के लिए, अपनी वेजेस के लिए बहुत ज़्यादा काम करेंगे, ठीक है। तो ये दो क्रिटिसिज्म हैं इस पे, साइंटिफिक स्कूल पे, टेलर पे, फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर पे, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों को समझ आया। अगर आया तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर, and I will see you guys in my next video. Bye bye guys.